कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि भारग्रसित व्यक्ति मुक्त मानव के आनंद को क्या जाने। भोग में जलन न होती तो भोग तृप्तिदायक होता। मद में यदि बुद्धिहीनता न होती तो मद स्वाभिमान का परिचायक होता। क्रोध में यदि ध्वंसात्मक भाव न होता तो क्रोध शुभ कार्य उत्तेजक होता। जीव में जीवत्व भाव बद्ध मूल न होता तो जीव शिव होता। मुक्त होता किंतु हुआ कुछ ऐसा हुआ कि क्या का क्या हुआ कि कुछ हो न सका, कुछ कर न सका। कुछ किया भी वह भी बंधन का कारण बना, मुक्ति का कारण नहीं। यह मद पतन का ही कारण बना, तन का ही कारण बना, रण का ही कारण बना, व्रण का ही कारण बना, प्रण का कारण न बना। कि मुक्त होना है, भार मुक्त होना है, किसी ऐसे का होना है जो महान है, एक है, अनेकों में एक है। वही जीवन का सुंदर प्रभात है, मिलन की संध्या है, ज्योति की रात्रि है, भक्तों का प्राण है, जिसकी अनुभूति के बिना यह संसार असार है, प्राणी परेशान है। ये उद्गार हैं उसके, जिसने मुक्ति महान है ऐसा समझा है। तो पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है और कल हमने इसको काफी विस्तार से समझने का प्रयास भी किया था। अभी संक्षेप में यही है कि गुरुदेव अपना अनुभव लिख रहे हैं। यूं तो हर जगह उनका ही अनुभव होता है, किंतु यहाँ स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि ये उद्गार हैं उसके, जिसने मुक्ति महान है ऐसा समझा। यानी मुक्ति महान क्यों है उसका कारण बताया स्पष्ट रूप से अपने अनुभव के आधार पर, कि एक व्यक्ति है जो मुक्तावस्था को जीवन में जीता है, दूसरा व्यक्ति है जो भारग्रसित जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसा जो भारग्रसित व्यक्ति है वो मुक्त मानव के आनंद को क्या जाने, समझ ही नहीं पाता कि ये मुक्ति की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। वो तो लगा हुआ भोग में, ठीक है लगे हुए हो, किंतु क्या भोग से तुम्हें तृप्ति मिली? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भोग में जलन है। भोग में जलन नहीं होती अगर, तो वही भोग आपको तृप्ति देता, किंतु ऐसा होता नहीं है। भोग जो है वो संबंधित है स्थूल वस्तुओं से, स्थूल शरीर से। इसलिए एक बार हो जाती है चीजें, फिर जलन उसकी बाकी रह जाती है अंदर में। उसी तरह मद है, मद जब आता है तो पूरी बुद्धि को हर लेता है और प्राणी बुद्धिहीन हो जाता है। किंतु यदि वही जो मद है वही उसका अहंकार है, उसको यदि वो समझ पाता, शुद्ध कर पाता, तो स्वाभिमान का परिचायक होता कि मेरे में कहीं न कहीं तो अपने भीतर स्वयं का भाव छिपा हुआ है जो शुद्ध मेरी मैं है। किंतु वो होता नहीं है, बुद्धिहीनता ही ज्यादा देखी गई है मद में। उसी प्रकार क्रोध में ध्वंस का भाव होता है, सब कुछ नष्ट कर देने का, मिटा देने का। अगर ये नहीं होता तो फिर कुछ शुभ कार्य की उत्तेजना होती, क्योंकि उत्तेजना तो बहुत होती है क्रोध में। इतना उत्तेजित हो जाता है प्राणी, जो हमको सबको अनुभव है, स्वयं के साथ भी और दूसरों के साथ भी, कि क्रोध क्या रूप लेके आता है। और उसका कारण यही है कि उसके भीतर ध्वंसात्मक भाव होता है। उस समय विशेष पे तो ऐसे ही लगता है कि सामने वाले को मिटा ही डालूं, और यदि उस पे न चले तो लोग इधर उधर वस्तुएं उठा के फेंकते रहते हैं, और कुछ और नहीं तो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे
कि दीवार से अपना सिर भी पीटने लगते हैं क्रोध में आके। तो सबका अपना बिल्कुल ध्वंस करने की भावना भीतर आ जाती है। अगर वो भावना नहीं होती, क्रोध को यदि कंट्रोल करता, समझ पाता, तो वो उत्तेजना सही दिशा में लगाता और शुभ कार्य करने के लिए आगे बढ़ता। उसी प्रकार जीव में जीवत्व भाव है, बद्ध मूल है, यानी जब से आया है वो इस धरा पर तो बंधा हुआ है वो जीव भाव से, और जब तक शरीर है तब तक किसी न किसी रूप में थोड़ा सा अंश ही क्यों न हो जीव भाव रहता ही है, भले ही वो शिवत्व को उपलब्ध हो गया हो। तो यदि वो न होता तो जीव शिव बन जाता, मुक्त हो जाता, यानी जीवन मुक्त अवस्था बिताता वो। किंतु क्या ऐसा हुआ? कुछ नहीं हुआ ऐसा। कुछ हो न सका, कुछ कर न सका। कुछ करने का प्रयास भी किया तो ठीक से समझ में आया नहीं, क्योंकि बुद्धि में विवेक नहीं है, समझ नहीं है, और बंधन का ही कारण बना है, सही दिशा में लगाया नहीं। उसी तरह स्थूल में खेलता रहा तो बंधन का ही कारण बना, मुक्ति का कारण नहीं बना। उसी प्रकार ये मद जो है ये पतन का कारण बना है। बार बार तन धारण करने का कारण बनता है यह अहंकार। इतना ही नहीं, रण का कारण बनता है। जब अहंकार आता है तो बहुत जल्दी हमें क्रोध भी आ जाता है, और एक दूसरे से लड़ने के लिए सब अपने आप को समझते हैं। एक एक देश तैयार बैठा है अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, वो उनका अहंकार ही तो है, तो रण का कारण बन जाता है। फिर व्रण का कारण बना, किसी ने अहंकार में आके कुछ तीर चलाए क्रोध के या किसी और रूप में, वो आके हमें चुभ गए, तो वो घाव जो है ऐसा बन जाता है भीतर कि जल्दी से सूखता नहीं है, ठीक नहीं होता है। तो ये किसकी वजह से है? ये मद की वजह से है। मद कभी भी प्रण का कारण नहीं बन पाता है। प्रण का कारण यदि होता, यानी प्राणी ही प्रण करता कि मुझे तो मुक्त होना है, भार मुक्त होना है, जो भी भार लेके घूम रहा हूं उससे मुझे छुटकारा पाना है, मुक्त होना है, यानी बंधन मुक्त होना है, और साथ ही साथ किसी ऐसे का होना है। ये भाव यदि आता तो वो कौन है जिसका होना है? वो तो एक है, अनेकों में एक है। पहले भी बताया गुरुदेव ने कि जो अनेकों की अभ्यर्थना में लगे रहते हैं वो कहीं के नहीं रहते। जिस तरह घूमता रहता है सड़क पे एक कुत्ता, कभी इस घर पे जाता है और मुंह लेके खड़ा हो जाता है, कोई रोटी डाल देता है तो दुम हिलाता है, और हर बार आवश्यक नहीं वहीं से मिले फिर दूसरी जगह चला जाता है। किंतु यदि कोई उसे ऐसा मिल जाता स्वामी जो उसका पालन पोषण करता, तो फिर समझ में आता उसको कि अब अनेक जगह नहीं जाना, अब तो एक ठौर ठिकाना मिल गया है। तो अनेकों में एक है वो, और जो मिल जाता है एक, तब पता लगता है कि अब क्या जीवन है, जीवन बदल गया, एक नया प्रभात हुआ है। और बिल्कुल जैसे संध्या काल भी आती है तो ऐसा लगता है कि मिलन की संध्या है, जहां दिन और रात मिल रहे हैं, वैसे ही मैं अपने प्रभु से मिल रहा हूं। और जब रात होती है पूरी तरह अंधकार, लोग घबराते हैं, डरते हैं, किंतु उसके भीतर की ज्योति जगमगाती रहती है। जीवन संपूर्ण होता है तब भी वो मौत से भयभीत नहीं होता। उसको पता है कि ज्योत में ज्योत समाएगी, ऐसी ज्योत जलती रहती है उसके भीतर, अपने प्रिय प्रभु के प्रेम और भाव की।
जिसको जिंदगी भर याद किया वही तो आएगा अंतिम समय। उसी ज्योत में तो ज्योत समाएगी, उसे पूरा विश्वास होता है भीतर। और वो एक कौन है? भक्तों का प्राण है। उसके लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए भक्त तैयार रहता है। और यदि उसकी अनुभूति हो गई बहुत अच्छा, यदि नहीं हुई तो इसका मतलब इस संसार में आया भी और निरर्थक ही आया, और संसार असार ही प्रतीत होता रहेगा, लगेगा कुछ नहीं है संसार में। दुनिया में यही है, अंतिम समय में जाने के पहले यही सब सोचते हैं लोग, यहाँ पे क्या है? खाली जिसको कहा जाए कि धोखाधड़ी है, पाखंड है, ढोंग है, ठगी है, कितने कितने नाम जो उसने अनुभव प्राप्त किए हैं। क्योंकि वो तो देखा ही नहीं ना कि संसार कितना सुंदर है, इस संसार का सार क्या है। क्यों नहीं? क्योंकि उसने एक के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ा, एक को अपने प्राणों में प्रतिष्ठित नहीं किया। इसीलिए प्राणी परेशान है। तो ये उद्गार है, तो उस संत के उद्गार हैं, जो जानता है, जिसने अनुभव किया है कि मुक्ति ही महान है। आज कह रहे हैं उदार वृत्ति वह वृत्ति है जिसके लिए सर्वत्र साम्यवाद है। आज उदार कल उद्धार। वृत्तियों का श्रृंगार मनुष्य को उदार बनाता है, और संहार तो वृत्तियों का हो ही नहीं सकता। सुधार होता है यदि सुधा रसपान करे संत वाणी का। कर्ण कर्ण की तरह होते तो व्यक्ति दान करता, प्रदान करता अपनी निर्मल वाणी का। हृदय की कोमल भावनाएं लोभ और क्रोध को दान और शरणागति में परिवर्तित करती हैं। तो इस पैराग्राफ का सार यही है कि हृदय में जो कोमल भावनाएं आती हैं तो धीरे धीरे प्राणी के भीतर एक उदार वृत्ति आने लगती है। उदार यानी लिबरल हो जाता है वो, कि हां किसी चीज के प्रति वो अड़ियल नहीं होता, वो फैनेटिक नहीं होता, कट्टरवादी नहीं होता, उदार हो जाता है। और वो उदारता जो है उसके लिए सर्वत्र साम्यवाद यानी समता का भाव है। कहने को तो साम्यवाद कहते हैं कि समाज में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और इसके लिए लोग राजनीति भी करते रहते हैं। किंतु वास्तविक साम्यवाद क्या है कि उसकी दृष्टि में समता आ जाती है, जिसको कहा जाता है कि समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। समदर्शी होता है वो प्रभु। तो जब भीतर से वृत्तियां कोमल होती हैं, भावनाएं कोमल होती हैं, तो धीरे धीरे उसकी वृत्तियां जो है वो उदार होने लगती हैं और उसके भीतर समदृष्टि का भाव आने लगता है। और वो जब आने लगता है तो यदि आज वो अवस्था बन रही है तो सोचना ही नहीं प्राणी को कि कल मेरा क्या होगा, कल अपने आप ही उद्धार होगा। तो जितनी उदारता आती जाती है, जितना प्राणी अपने विचारों से, अपनी वृत्तियों से जो जकड़ के बैठा हुआ है, वो तभी ढीली पड़ती हैं जब भीतर उदारता आती है। नहीं तो जो बातें बार बार हम सुनते हैं, या कम से कम इस नाचीज के मुंह से तो बहुत बार सुना है आप लोगों ने, नहीं तो हम अपनी मान्यताओं में जकड़े रहते हैं। हमारे भीतर उदार वृत्ति आती ही नहीं है कि भाई एक संत महापुरुष अपनी बात लिख रहा है, अपना अनुभव बतला रहा है और हमें अच्छा लग रहा है तो हम उसे अपनाएं। नहीं, हमको तो ये करना, हमको तो वो। ये जो दो चीजें हैं वो बिल्कुल भी हमें उदार नहीं होने देती। एक तो हमारी मान्यता और दूसरा
हमारा दुराग्रह। दुराग्रह मतलब पहले से ही हम आग्रह रखते हैं, और वो आग्रह क्या है? दुराग्रह, बुरा। ये करना ही होगा। ये हठ का और विकृत रूप है। लोग हठ भी करते हैं अपने इष्ट के साथ, किंतु दुराग्रह तो और ज्यादा उसका विकृत रूप बन जाता है। तो यह जो मान्यताएं और दुराग्रह, ये दो चीजें ऐसी हैं वो जो उदार वृत्ति को हमारे भीतर आने नहीं देती हैं। किंतु यदि उदार वृत्ति आ जाती है और धीरे धीरे वो अपना पैर पसारने लगती है, यानी इसको कहते हैं मीरा कि प्रेम बेल बोई, तो फिर तो फैलने लगेगी बेल। वैसे ही उदार वृत्ति फैलती जाएगी, सब चीजों में उदारता नजर आने लगेगी, और अपने आप ही उद्धार भी हो जाएगा। यही कह रहे हैं गुरुदेव। और वृत्तियों का श्रृंगार मनुष्य को उदार बनाता है। तो श्रृंगार कैसे हो? वृत्तियों का श्रृंगार होगा हृदय की कोमल भावनाओं से। फिर धीरे धीरे उसमें प्रेम आएगा, भाव आएगा, तब जाके वृत्तियों का श्रृंगार होता है। वृत्तियों को उखाड़ के हम नहीं फेंक पाएंगे, किंतु जो वृत्तियां हमें कांटे की तरह चुभती हैं, उससे बचने के लिए उसको कोमल करना होगा, और साथ ही साथ फूलों से उसको सजाना होगा, सुंदर सुंदर भावों से। तब जाकर के मनुष्य के भीतर उदारता आती है। और संहार तो हो ही नहीं सकता वृत्तियों का। वृत्तियों का श्रृंगार हो सकता है, संहार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोई नहीं मिटा सकता वृत्तियों को। लोग कहते हैं उखाड़ फेंको, उखाड़ नहीं फेंक सकते आप। इसीलिए जिनको समझ में आया उन्होंने क्या कहा? चित्त वृत्ति का निरोध करो। निरोध क्या होता है? दबा दो उसको। तो दबाने से क्या मर जाएगी चित्त वृत्ति? उसका संहार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होता है। ये तो संस्कारों में है, हमारे चित्त में लगी हुई है, और जब तक हम इनका रूपांतरण नहीं करते, और वो रूपांतरण होता है हृदय की कोमलता से और प्रेम और भाव के द्वारा उनका श्रृंगार करने से, तो संहार तो हो नहीं सकता है। सुधार होता है, सुधार हो सकता है वृत्तियों का, वही कि रूप बदल सकता है। कितनी भी खराब से खराब हमारी भीतर की अवस्था हो, किंतु सुधार हो सकता है जब संत वाणी के भीतर जो अमृत छिपा हुआ है। इसीलिए संत वाणी को अमृत वाणी कहा जाता है। वो जो अमृत, वो जो सुधा, उसका रसपान करे यदि प्राणी, तो अमृत जैसी लगती है क्या वाणी? हम तो शब्दों में ही खेलते रहते हैं। सदगुरु की वाणी है, बस शब्दों में ही खेलते रहेंगे। उसमें क्या भाव है? वो भाव ही तो अमृत है। तो जब तक वाणी के भीतर जो भाव है उसका रसपान नहीं करेगा संत वाणी के भीतर, तब तक सुधार नहीं हो पाता है। ऊपरी ऊपरी रहेगा सुधार। श्रृंगार भी होगा तो ऊपरी ऊपरी होगा, भीतर से नहीं होगा। भीतर से श्रृंगार होगा तो सुधार होगा, और वो सुधार होगा संत वाणी का सुधा रस पान करने से ही। और उसके लिए क्या करेंगे आप? सुनिए, संत की वाणी को सुनिए, और आपके कानों से सुनिए। और कैसे हो कान? कर्ण की तरह, दानवीर कर्ण, जो महाभारत में आता है नाम, कि सब कुछ दान करने को प्रस्तुत है। पहले संत की वाणी को धारण करेगा, कर्ण के द्वारा श्रवण, फिर मनन, चिंतन, निधिध्यासन, और उसके बाद दान करता व्यक्ति प्रदान करता है
उस संत वाणी को जैसा उसने अनुभव किया है, तब वो दान करता निर्मल वाणी का, क्योंकि अब उसका अंतःकरण भी निर्मल हो चुका है। तो सुधारस पान करेगा इन कानों से और अंदर बाहर पूरी तरह उसी भाव के रस से ओतप्रोत हो जाएगा, उस अमृत से ओतप्रोत हो जाएगा। और फिर जैसा कुछ भी व्यक्त होता है वही प्रदान है। किसको प्रदान कर रहा है? प्रदान किया प्रदाता ने, और अब उसी के चरणों में पुनः वो अर्घ्य चढ़ाता है अपने भावों का अंजलि भर भर के। ये है कर्ण की भावना। और हृदय की कोमल भावनाएं तो है ही, क्योंकि लोभ में फंसा रहता है। तो लोभ अगर है तो दान कैसे करेगा? ये मेरा भाव, ये मेरी उपार्जित किया है। अरे देने वाले ने दिया, तूने क्या अर्जित किया उसको? किंतु मानता ही नहीं व्यक्ति, समझता ही नहीं इस बात को, लोभ में लगा रहता है, तो दान की भावना नहीं आती है। किंतु जब उदार वृत्ति आती है, हृदय की भावनाएं कोमल होती हैं, तो लोभ जो है वो दान में परिवर्तित हो जाता है। और क्रोध जो आता था बार बार, वो समझ लेता है कि मेरे वश में नहीं है इसको संभालना। प्रभु की शरण में जाकर के यही कहता है कि इस क्रोध को तू ही संभाल। क्रोधी क्यों? जितने भी विकार हैं मेरी नहीं सुनते, ये विकारों से कह दो हृदय पर न छाएं। बहुत आश्रय है, कहीं और जाएं, क्योंकि हृदय तो तुम्हारा मंदिर है। वहां पे विकार कैसे आएंगे? और आ रहे हैं, इनको रोकता हूं, सुनते नहीं है। इसलिए भक्त अपने प्रभु से अनुरोध करता है कि तुम कहो इनको कि हृदय पर न छाएं। इस प्रकार शरण में जाकर अपने प्रभु के साथ में यही प्रार्थना करते हुए समर्पण करता है कि जो कुछ भी मेरा है वो सब ले ले, बस मुझे कुछ इस ढंग से सुनना आ जाए कि बस सीधा प्राणों तक पहुंचे। जितना बीच का पैसेज, जहां कहीं भी उल्टा सीधा कचरा है, वो सब हटा दे प्रभु, इतना निर्मल कर दे भीतर से, ताकि तुम्हारी जो अमृत वाणी है वो मेरे भीतर के सारे मल को, सारी गंदगी को दूर कर दे। आगे कह रहे हैं, धन जन के लोभ ने मनुष्य को ऐसा संकुचित हृदय वाला बनाया कि वह प्राणी जो मनुष्य बनकर आया वह मनुष्यता ही भूल बैठा। अब मुक्त होना तो उसके लिए अति असंभव हो गया। प्राण यदि मोह के हाथ बिक गए तो शांति कहां? मुक्ति तो मुफ्ती नहीं, मुक्ति के लिए चाहिए निर्लिप्त भाव। वह भाव जो संसार सागर में काष्ठवत हो, बहता हो, यह मुक्ति का लक्षण है। काष्ठ जल में डूबता नहीं, मुक्त मनुष्य भी विषय विकारों में डूबता नहीं, कष्ट अनुभव करता नहीं। जल के ऊपर तैरते रहना, बहते रहना, रहना जल में, किंतु जल से भय न करना, यह भी मुक्तावस्था का लक्षण है। तो अब कैसे समझा जाए कि हम मुक्तावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, यही इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। क्योंकि जब तक धन जन का लोभ रहेगा तब तक उसके भीतर संकुचित भावनाएं रहेगी, उसका हृदय संकुचित रहेगा। जो उदार वृत्ति की बात हो रही है, जो हृदय की कोमलता की बात हो रही है, वो उससे कोसों दूर है।
तो धन जन के लोभ ने ही मनुष्य को बनाया है ऐसा कि मनुष्य बन के तो आया वो, किंतु भूल गया मनुष्यता का भाव कि क्या होता है मनुष्यता, कि यह तो एकमात्र मुझे समय मिला है या अवसर मिला है जिससे कि मैं मुक्तावस्था का बोध कर पाऊं। तो भूल गया, उसी में लगा रहा, धन जन के लोभ में। तो इसलिए मुक्त होना उसके लिए तो असंभव ही नहीं, यहां गुरुदेव कह रहे अति असंभव। अति असंभव मतलब टोटली इम्पॉसिबल। जो धन जन के लोभ में लगा रहेगा उसके लिए मुक्त होना टोटली इम्पॉसिबल है, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है। मतलब इतना हद तक उसके लिए लौटना बहुत कठिन, वो सोच ही नहीं सकता है। यही इसका कहने का मतलब है कि यदि उसी में लगा रहा तो बस है ही नहीं, उसके लिए संभव ही नहीं है वो। और उसके अलावा लगा हुआ घर परिवार में, मोह में, और मोह के हाथों बिक गए प्राण। प्राण तो मिले थे, मनुष्य बन के आया था प्राणी, किंतु मोह के हाथ बिक गए तो फिर शांति नहीं। कहां है शांति? देख ले, कहने को कहते हैं हम घर परिवार में रहते हैं, किंतु कितना उनके घर में शांति है। जब तक प्रभु की शरण नहीं मिलती घर में शांति आती नहीं है, क्योंकि वो भक्ति ही है जो शांति लेके आती है। तो भक्ति ही क्यों में बहुत कुछ बताया गुरुदेव ने, और उसमें यह भी बताया कि यदि चाहिए आपको मानसिक शांति तो मुंह के हाथ कोई बिक जाएगा और समझेगा कि शांति आए, तो यह तो है ही नहीं शांति। फिर सोचता है कि मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति क्या ऐसे ही मिल जाएगी? मुफ्ती नहीं, यानी मुफ्त में नहीं मिलती मुक्ति। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि उठा के दे दे कोई आपको। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब मालूम पड़ता है। कहने को तो कह दे कोई, गुरुदेव आपने इतना अनुभव किया, इतना कुछ है, हमें दीजिए ना, हमें भी ऐसी अनुभूति दीजिए ना, हम भी तो चाहते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना करते होंगे, कुछ नहीं बन पड़ता तो करते ही हैं। किंतु एक वाणी में क्या कहा गुरुदेव ने, याद आ गई अभी, कि अनुभूति की विभूति दी नहीं जाती प्यारे, दी नहीं जाती। भक्त कह रहा है कि अनुभूति की विभूति हमें भी दो गुरुवर। बोले ये दी नहीं जाती प्यारे, दी नहीं जाती। दान में नहीं दे सकता कोई अनुभूति आपको, अनुभूति तो आपको स्वयं करनी होती है। तो यदि प्राण बिक गए, शांति है नहीं, धन जन के लोभ में लगा हुआ है और फिर चाहता है मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति तो मुफ्त में मिलती नहीं है भाई। मुक्ति के लिए प्रारंभ करना होगा निर्लिप्त भाव से। रह रहे हैं संसार में, रह रहे हैं दुनिया में, बिल्कुल जिस तरह उदाहरण दिया गुरुदेव ने, लिप्त नहीं है, किसी भी चीज में लिप्त नहीं है, काम सारे हो रहे हैं। तो संसार सागर में लकड़ी की तरह तैर रहा है बस, और कुछ नहीं है, डूबता नहीं है। जैसे काठ का टुकड़ा पानी में डूबता नहीं है, उसी तरह मनुष्य भी मुक्त हो जाता है, विषय विकारों में डूबता नहीं है। ये लक्षण है उसके, ये समझा रहे हैं। मुक्तावस्था के लक्षण हैं कि वो जल से भय भी नहीं करता, संसार से भय नहीं करता वो, क्योंकि ऊपर उठा हुआ है वो। उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा पानी के साथ संपर्क में है, वैसे ही बहुत थोड़ा सा हिस्सा। पहले अवस्था उल्टी थी, क्या थी?
कि भीतर 90% था, संसार में बिल्कुल 10% थोड़ा भक्ति वक्ति करता था। लेकिन जब भक्ति के माध्यम से मुक्त अवस्था तक पहुंचा तो फिर पूरा का पूरा जीवन उल्टा हो गया। यानी अब उसके जीवन में मात्र 10% दुनियादारी है और 90% जो है वो पूरा भक्ति, प्रेम और भाव की अवस्था बनी रहती है उस प्राणी की। तो यह मुक्तावस्था का लक्षण है। जल के ऊपर तैरते रहना, बहते रहना, रहना जल में ही है, किंतु जल से भय नहीं करना। तो ये लक्षण है। जिस तरह बीमारी के लक्षण होते हैं उसी तरह स्वस्थ होने के भी लक्षण होते हैं। किंतु प्राणी जब स्वस्थ रहता है तो उसे ध्यान ही नहीं देता कि मैं स्वस्थ हूं। वैसे ही है, जो मुक्तावस्था को जीता है वो ध्यान ही नहीं देता। उसको पता है कि ये सब चीजें मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मुझे भयभीत नहीं कर सकती, कि विषय विकारों में डूबेगा नहीं। वो आएंगे, स्पर्श करेंगे, किंतु निकल जाएंगे। तो ये अवस्था बनती है। आगे कह रहे हैं, यह मुक्ति है जो शक्ति देती है मनुष्य को कि वह सागर की उत्ताल तरंगों को देख भयभीत नहीं होता। कष्ट और विपत्ति की ऊंची लहरें साधारण व्यक्ति के विवेक का हरण करती हैं, किंतु मुक्त हृदय को स्पर्श भी नहीं कर पाती। शरीर को स्पर्श करती हैं, हृदय को नहीं, क्योंकि वह मुक्त है और युक्त है महाशक्ति से, जहां कष्ट की लहरें विफल मनोरथ हो जाती हैं। और उसी उदाहरण को और अच्छे से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि इससे उसको शक्ति मिलती, क्योंकि अब वो संसार में डूबा हुआ नहीं है। वो दुनियादारी की जो भी उल्टी सीधी चीजें होती हैं, जो तरंगे उठती हैं, उत्ताल तरंगे बहुत ज्यादा कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, फिर भी उसको देख के भयभीत नहीं होता है। कितना भी कष्ट आए, कितनी भी विपत्ति आए, कितनी परेशानी आए, तो साधारण मनुष्य तो बिल्कुल विवेक खो देता है। जो बात हो रही थी ना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। क्या करूं, क्या नहीं करूं, घबरा जाता है, एकदम कुछ निर्णय ले ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका विवेक अगर थोड़ा बहुत है भी तो भय के कारण, परेशानी के कारण वो एकदम से निर्णय ही नहीं ले पाता है कि भाई कष्ट आया है, कुछ परेशानी है, तो इसका कुछ न कुछ तो इलाज होगा, देखूं, खोजूं। नहीं, बस अरे मैं मर गया, ये है वो है, बस शोर मचाता रहेगा, परेशान होता रहेगा। भले किसी और को बोले या न बोले, उसके भीतर तो हाहाकार मचा रहता है। तो ये अवस्था होती है साधारण व्यक्ति की, जिसके जीवन में संसार सागर में उत्ताल तरंगे आती हैं कष्ट और विपत्ति के रूप में, किंतु जिसका हृदय मुक्तावस्था को अनुभव कर चुका है वो उसको स्पर्श नहीं कर पाती है। शरीर को स्पर्श करती है। जो बात अभी हुई कि स्थूल में है, ठीक है, शरीर है, 10% है, उतना ही बार बार स्पर्श होगा। हृदय को कैसे स्पर्श करेगी? हृदय तो मुक्त है, वो पहुंच के बाहर है। हृदय में तो कोई और बसा हुआ है। हृदय में वो युक्त है, उस महाशक्ति से जुड़ा हुआ है जहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी कष्ट की लहरें। कोशिश करती है किंतु सफल नहीं होती, उनका मनोरथ विफल हो जाता है। यानी कष्ट की लहरें बड़े जोरों से आती है, उत्ताल तरंगे बनकर परेशान करती है, किंतु फिर भी वो उसको अपने भीतर डिगा नहीं पाती, क्योंकि उसका तो सीधा संपर्क उस महाशक्ति से है जिसकी उसने भक्ति की है।
उसने किसी व्यक्ति की भक्ति नहीं की, उसने शक्ति की भी भक्ति नहीं की, वो तो जुड़ा हुआ है उससे, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं, परेशानी नहीं। उसे पता है कि मेरा कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती ये बाहर की स्थिति परिस्थिति, ये सिर्फ डराने के लिए है, किंतु मेरे तो भय है ही नहीं। भक्त की पहचान ही यही होती है, जिसको गुरुदेव कहते हैं वाणी में कि भक्त कौन है, जिसका भय गत हो गया। गत हो गया यानी नहीं है अब, पहले था, जब तक वो संसार में था उसी तरह जीवन जीता था, अलग अवस्था थी, किंतु अब वो भयगत हो गया और जुड़ गया उस महाशक्ति से और जीवन मुक्त अवस्था का आनंद उठाता है। कि कह रहे हैं मुक्ति महान क्यों है। इस क्यों का संक्षिप्त वर्णन उपर्युक्त पंक्तियों में किया गया। यह तो वर्णन मात्र है, अवस्था तो अनुभूति का विषय है, जहां सभी विषय विकार शांत हो जाते हैं। विकारों की शांति के लिए प्राचीन महापुरुषों ने अनेक साधन अपनाए तथा बताए। स्वयं करने वाला व्यक्ति ही अपनी कुछ बातें बतला सकता है। तो मुक्ति महान क्यों है, इसका वर्णन तो किया गया है संक्षिप्त रूप में। बिल्कुल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों महान है। हम कहेंगे प्रभु महान है और प्रभु कह रहा है मुक्ति महान है। मैं तो महान हुई, मुझसे जुड़े हुए हो तुम उस महाशक्ति से जुड़े हुए हो, तो फिर भयभीत क्यों हो रहे हो, क्यों नहीं मुक्तावस्था को उपलब्ध हो जाते हो। भाई वो अवस्था तो तभी आएगी ना जब तुम्हें वो अनुभूति होगी। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी कि अनुभूति की विभूति दी नहीं जाती प्यारे, उसके लिए तो साधना करनी पड़ती है, अनेक साधन अपनाने पड़ते हैं जो प्राचीन काल में महापुरुषों ने अपनाए, विकारों की शांति के लिए अपनाए। और जैसे जैसे विषय विकार शांत होने लगते हैं तब अपने आप ही समझ में आने लगता है कि हाँ भाई अब मेरी वो अवस्था बन रही है। कि वो अवस्था बने, ऐसी अनुभूति हो कि विषय विकार शांत हो जाते हैं और फिर जो भी साधन उसको समझ में आया है उसको अपना के ही तो वहां तक पहुंचा है। वही तो उसका अनुभव है, वही तो उसकी अनुभूति है। और वही अनुभूति, उसी का वर्णन तो गुरुदेव ने यहां किया है कि किस प्रकार से आप अनुभव कर सकते हैं उस मुक्तावस्था को। यही कह रहे हैं, संक्षिप्त वर्णन है। उस मुक्तावस्था को अपने अनुभव के आधार पे पहले उन्होंने अपनाया, फिर बतलाया। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है कि हां भाई हम भागवत का पाठ कर रहे हैं या भागवत कथा है उसका हम कुछ न कुछ वर्णन कर रहे हैं कि रामायण का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये पूरे अनुभव का निचोड़ है, सार है उसका कि मुक्ति महान क्यों है। यही समझा रहे हैं कि जिस तरह प्राचीन महापुरुषों ने जो साधन अपनाए उसके आधार पे बतलाया, तो पहले उन्होंने स्वयं किया और फिर उसका जो सार है, उसका निचोड़ संक्षेप में आगे बतला दिया गया। तो उसी तरह गुरुदेव भी स्वयं करने वाला व्यक्ति यानी खुद किया है उन्होंने, और वही अपनी बातें बतला रहे हैं। वही बतला सकता है, नहीं तो बस किताबी बातें करते रहो, सुनते रहो। लोग पाठ कर लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, उससे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति तो साधन अपनाने से मिलती है। वो साधन जो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि किस प्रकार से आप
मुक्तावस्था को उपलब्ध हो सकते हो। आगे कह रहे हैं, कल्पना का क्षेत्र विराट है। यदि वे कल्पनाएं साकार हो जाएं तो भूमि पर आना बेकार नहीं जाता। जीवन तो मिला, जीवित अवस्था में मुक्त न हो पाया तो कष्ट ही कष्ट रहा। यह कष्ट केवल आज का ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक अपना प्रभाव अक्षुण्ण रखता है। कष्ट से मुक्त होने का अवसर था मनुष्य जीवन में, जिसे मनुष्य ने यूं ही नहीं बिताया, उसमें और भी वृद्धि ही की, कम न कर सका। कम करता कैसे? उसने गम में दिन और चिंता में रात बिताई। बीता ही जीवन मनुष्य कुछ पा न सका, कुछ कर न सका। किया वह कार्य जिसने उसका कष्ट ही बढ़ाया, कमी न की कष्ट में। यह विधाता का दोष नहीं, विधि विधान का है, पूर्व संस्कारों का है। कुछ कल्पनाएं लेके आया है जो पूर्व जन्म के उसके संस्कार हैं, उसके आधार पर। और वो कल्पनाएं यदि साकार हो जाएं इस मानव जीवन में, तब उसे लगे हाँ भाई, मेरा इस भूमि पे आना सार्थक हुआ। नहीं तो बेकार है, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही जीवन मिलता है। जीवित अवस्था में जीते रहते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कष्ट रहेगा ही रहेगा। अगर जीवित अवस्था में मुक्त नहीं हुआ और कोई समझे कि मरने के बाद मुक्त हो जाऊंगा, यह असंभव है ही नहीं। जिन्होंने जीते जी मुक्ति का अनुभव किया है और उसे अंतिम समय तक बनाकर रखा, मेंटेन किया, वही वास्तव में निश्चिंत हो पाते हैं अंतिम समय में कि हां भाई, अब मैं मुक्त हुआ। तो अगर जीवित अवस्था में मुक्त नहीं हो पाया तो मानी बात है, कष्ट रहेगा ही। और वो कष्ट आज का नहीं है, कल का भी नहीं है, जन्म जन्मांतर का कष्ट है। इसको समझ ही नहीं पाता प्राणी, और वही प्रभाव दिखलाता रहता है अपना। वो कष्ट अभी है और बढ़ता ही है। ये कह रहे हैं वो तो अक्षुण्ण है, वो तो कम होएगा ही नहीं, उसमें तो जरा भी कमी आएगी नहीं, क्षय होगा नहीं। वो तो वैसा का वैसा रहेगा। जिस कष्ट को लेकर के आया है वो संस्कार के आधार पर, और यदि कुछ किया नहीं उसके लिए, तो वो तो पहले से ही जमा है तुम्हारे अकाउंट में। और कमाई कर ले तो तुम उल्टी सीधी दुनिया भर की। तो कष्ट से मुक्त होने का अवसर था मनुष्य के लिए, किंतु यूं ही बिता दिया उसने। और बिताया नहीं, उसमें वृद्धि की, यही कह रहे हैं। और बढ़ाया उसने, और कष्ट को बढ़ाया, ताकि अब अगली बार आएगा, पता नहीं किस रूप में आएगा, कैसे आएगा। कम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सोचा ही नहीं कि मुझे मुक्त होना है। भक्ति अपनाता तो कम से कम समझ में आता कि हाँ भाई ठीक है, भक्ति है, कोई बात नहीं है, मुक्त होंगे नहीं होंगे, भक्ति करते करते जाएंगे तो फिर उसकी कृपा से हमें भक्ति मिलेगी। मिल गई ना, उसकी कृपा से ही तो मिली भक्ति इस बार, इस जन्म में। वो अनुभव हम लेके गए होंगे, अवश्य गए होंगे कि भाई अभी मेरी भक्ति पूरी नहीं हुई, प्रभु मुझे ऐसा जन्म देना कि बस फिर से मैं भक्ति में लग जाऊं। मिल गया, अवसर मिल गया है और भक्ति में लग भी गए हैं। किंतु अब मुक्ति की बात सोचें। क्यों? कि समझ में आ गया भक्ति ही क्यों करनी, क्योंकि वही हम उद्देश्य लेके आए थे। समझ में आ गया हमको कि हमें भक्ति करनी है, तो हम लग गए भक्ति में। किंतु अब हमें समझना है कि हमें जीवित अवस्था में मुक्ति का अनुभव करना है। तब पता लगेगा कि मुक्ति महान क्यों है। यही कह रहे हैं कि उसने वृद्धि की साधारण प्राणी ने। जो भी कष्ट था कम नहीं हुआ। कम कैसे होता? वो तो गम में ही दिन बिता रहा है, चिंता कर रहा है सारे दिन रात। दिन में दुखी है और रात में चिंतित है।
ठीक से सो भी नहीं पाता। ये बातें कितनी बार समझाएंगे गुरुदेव पता नहीं, फिर भी क्या हमें समझ में आती है वो भी हम ही जाने। जीवन बीती रहा है, बीतता जाएगा और कुछ पा नहीं सका मनुष्य। क्या पाया कि नहीं पाया वो तो उसका ही सोचने का विषय है। किया वह कार्य जो उसका कष्ट ही बढ़ाता रहता है। तो ये समझना है हमको कि अगर भक्ति मिली है तो सबसे पहले तो भक्ति को लग के अच्छी तरह से निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, निष्काम ही नहीं निर्लिप्त। ये नहीं कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या कि हम मुक्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, नहीं, हम एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं भक्ति में। किसका? उस साधन का, जो साधन गुरुदेव ने हमें दिया, प्रेम और भाव का साधन, उससे भक्ति कर रहे हैं और अपने आप ही वो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है भक्ति। नहीं तो फिर कष्ट ही कष्ट है। कुछ न कुछ जाने अनजाने ऐसे कार्य होते ही रहेंगे कि कष्ट में कमी नहीं आएगी, कष्ट बढ़ता ही चला जाएगा। तो फिर किसको दोष दे भाई? तो बोले विधाता को। बोले विधाता का दोष नहीं है। जो विधाता यहां पर, जो पहले तो कहा विधाता एक तो सृष्टिकर्ता और दूसरा विधाता कौन? उसका पूर्व संस्कार। तो वो विधाता जो है सृष्टिकर्ता, उसका दोष नहीं है, ये तो उसके पूर्व संस्कार हैं जिसको वो समझ नहीं पा रहा है। आया था अच्छे को लेकर और विधाता ने तो अवसर भी दिया उसको। जो बातें हमेशा होती रहती हैं कि मनुष्य का जन्म दिया, इतना ही नहीं विधाता ने ही दिया, भले पूर्व संस्कारों से प्रेरित था। क्या? सत्संग दिया, संत का संग दिया। तब समझ में आएगा कि विधाता का दोष तो है नहीं, तो दोष विधि विधान का। यानी मैंने सही ढंग से, सही विधि से भक्ति नहीं की। जो विधान है, जो तौर तरीके मेरे हैं, जो सिस्टम मैंने बनाया भक्ति करने का, उसमें कहीं कमी है, कुछ खामी है, तो उसका दोष है। तो विधाता को दोष देना उचित नहीं है। यह दोष अगर है किसी का तो या तो अपने संस्कारों का है कि सब कुछ करके भी फिर नीचे गिर जाता है प्राणी, और या फिर तरीके से नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसे करना चाहिए। तो इन सब बातों का यही सार समझ में आता है कि किसी को दोष देना नहीं है। आपको अगर अनुभूति चाहिए तो उसके लिए साधन अपनाएं और वो साधन लेके आगे बढ़ें। जो भी कल्पना भीतर जागी है उसके लिए हम उसको, कल्पना को अनुभव में परिवर्तित करें, उस अनुभव को अनुभूति में, और वो अनुभूति की विभूति हमारे भीतर पूरा उसका ऐश्वर्य छा जाए, तब हमें पता लगे कि हाँ भाई मुक्ति महान क्यों है। बस यही पूरा करना। तनुश्री शर्मा बोलो। एक मिनट। हाँ हाँ बोलो। ये जो बात आई थी कि जो कोमल भावनाएं हैं वो ही हमारी वृत्तियों का रूपांतरण करती हैं। हाँ, उदारता लाती है।
हाँ, और फिर उदारता प्रेम और लाती भाव हैं संवार धीरे करते धीरे। हैं। हाँ बिल्कुल है, कोमल भावनाएं आएंगी और धीरे धीरे हम उदार वृत्ति को अपनाएंगे तो फिर हमको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम अपने आप ही अपना उद्धार कर रहे हैं। यही है इसका सार। तो क्या पूछना, बोलो। तो जैसे कोमल वृत्तियों कैसे आएंगी, मतलब क्षमा की भावना, जैसे हम क्रोध ना करके क्षमा करें तो ये एक उदारता की भावना, ये मतलब है क्या? नहीं, हृदय में पहले तो कोमलता लानी है। जितना कठोर होगा हृदय, जो पहले भी बात है कि बहुत ही रिजिडिटी होती है हमारे भीतर, जो है कि मान्यताओं के कारण, और दूसरा होता है कट्टरवादिता के कारण, दुराग्रह होते हैं हमारे कि ऐसे ही होना चाहिए। अगर हम कुछ करेंगे भी ना, भक्ति भी करेंगे, तो पहले से ही हम एक कट्टरपंथी बन जाते हैं, एक दुराग्रह लेके बैठ जाते हैं, तो हृदय कोमल हो ही नहीं पाता है, कठोरता बनी रहती है हृदय की। तो पहले तो वो कोमल हो, तो हृदय जब धीरे धीरे कोमल होता है तब वो कोमल भावनाएं प्रस्फुटित होती है, यानी उसमें कोपल निकलती है, कोमल की कोपल। तब मालूम पड़ता है कि अब उदारता आ रही है। और वो उदारता जो है, जिसको गुरुदेव ने इसी पैराग्राफ में कहा ना कि आज अगर उदार है तो निश्चय है कि वो उदारता को तुम मेंटेन करोगे तो अपने आप ही उद्धार होगा। इसमें सोचना ही नहीं चाहिए। क्षमा, करुणा, ये सब अपने आप आएंगे, लाना नहीं है। आप तो कोमल भावनाओं को पकड़ के रखो। आपके भीतर जो भी प्रेम और भाव की अनुभूति होती है, वो हमेशा वो कोमलता बनी रहे। आपके हृदय का हमेशा लचीलापन, जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, वो रहे, तब जाके उदार वृत्ति होती है। मतलब कोमल भावनाएं आएंगी तो अपने आप उदार वृत्ति आएगी। जी हाँ, अपने आप आएंगी। पहले कोमल करो हृदय को, पहले हृदय को प्रेम और भाव से। हाँ बिल्कुल, प्रेम और भाव ही एकमात्र साधन है जिससे सब कुछ सॉल्व होता है। कुछ अलग से साधन अपनाने की आवश्यकता ही नहीं है हम लोगों को। अच्छा, तो कोमल भावनाओं का एग्जाम्पल भी प्रेम और भाव ही हुआ। प्रेम और भाव साधन है, उसके द्वारा हमारे हृदय में कोमलता आती है, और वो कोमलता अपने आप ही हमारे जीवन का रूपांतरण करती है। यानी कोमल भावनाएं हमको दिखाई पड़ने लगती हैं कि पहले तो मैं ऐसा था या ऐसी थी और अब मैं ऐसा हूं, अपने आप मालूम पड़ता है। अच्छा, यह एक प्रश्न और था कि ये जो बात आई कि जीते जी अगर हम मुक्तावस्था का अनुभव नहीं करेंगे तो कष्ट बना रहेगा। तो इससे ये प्रश्न आ रहा था कि क्या अगर हम जीते जी मुक्तावस्था को अनुभव नहीं करेंगे तो मरने के बाद हमको मुक्ति नहीं मिलेगी? हाँ जी, ये तो 100% है। अच्छा, मतलब जनरली यही कल्पना होती है कि मरने के बाद ही मोक्ष होता है। नहीं, लेकिन जीते जी अगर नहीं होगा तो बाद में भी मोक्ष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जीते जी अगर नहीं आपको अनुभव मिला है मुक्ति का, तो मरने के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा। बल्कि जिनको जीते जी भी मुक्तावस्था की अनुभूति हो जाती है और मुक्तावस्था को जीते रहते हैं पूरे जीवन भर, उसको अंतिम समय तक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वो एक दृष्टांत याद आ गया मेरे को, है ना, संक्षेप में ही सुनाता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं, कि एक महात्मा जी थे, उनका अंतिम समय आ गया और पूरा जीवन मुक्त अवस्था को जिया उन्होंने। और अंतिम समय में जब शिष्य सब बिल्कुल मृत्युशैया पे लेटे हुए थे, तो शिष्य लोगों ने पूछा कि कैसे मालूम पड़े गुरुजी कि आपकी मुक्ति हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गए आप।
तो बोला कुछ नहीं, तुम लोगों ने देखा ना कितनी मेरी साधना है, कितना उसका प्रतिफल है। तो आकाश से दुंदुभी बजेगी और फूलों की वर्षा होगी, ये उसकी पहचान है। हो गया, बस थोड़ी देर बाद प्राण गए उनके, उड़ गए प्राण पखेरु। किंतु आकाश से न फूलों की वर्षा हुई न दुंदुभी बजी। तो सब शिष्य जो है चिंतित हो गए, वाणी तो गलत नहीं हो सकती इनकी, क्या हुआ? तब देखा जिस चबूतरे पे लेटे हुए थे वो वहां एक जामुन का पेड़ था और उनकी आंखें खुली हुई और एक जामुन जो था उसको फोकस कर रही थी वो आंखें। तो उनमें से एक थोड़ा समझदार शिष्य था, वो जल्दी से ऊपर चढ़ के पेड़ पे वो जामुन को तोड़ा उसने, और तोड़ के उसके दो टुकड़े किए, उसमें से एक कीड़ा निकला और उस कीड़े को उसने मार दिया। तब आकाश से दुंदुभी बजी और फूलों की वर्षा हुई। ये एक दृष्टांत है। यानी अंतिम समय में मरते मरते भी वो जामुन का स्वाद उनके आ गया मुंह में, कीड़े बनकर वो स्वाद ले रहे हैं जामुन का। तो अंतिम समय तक मेंटेन करना पड़ता है। समझ में आ गई बातें? हाँ भैया। ठीक है। ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो रिजिडिटी और डिसिप्लिन, अभी कुछ चीजें हैं जैसे कि अभी मुझे सत्संग अटेंड करना है या मुझे कुछ पूजा करनी है या कुछ पढ़ना है या कुछ योगा करना है, मतलब जिस चीज से मुझे लगता है कि मेरा कुछ प्रोग्रेस हो रहा है तो वो तो मुझे करना है। फिर उसमें लोगों को लगेगा कि रिजिड है, तो कैसे मालूम पड़े कि रिजिड हैं या डिसिप्लिन है? ये कई बार एक दुविधा रहती है कि रिजिड हैं या डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन होना है, रिजिड नहीं होना है। लेकिन लोगों को लगता है रिजिड है, या कभी खुद को भी लगता है कि ये जो अच्छी चीजें हैं उनसे भी हमको निर्लिप्त होना है, ऐसा मुझे कई बार लगता है, लेकिन वो हो नहीं पाते। नहीं, निर्लिप्त होना तो भीतर का भाव है, रिजिडिटी भी भीतर का भाव है। डिसिप्लिन जो होता है, अनुशासन जो होता है, वो आपको वो करने के लिए प्रेरित करता है, नहीं तो आप नेग्लेक्ट करोगे उसको। इसलिए डिसिप्लिन आवश्यक है। और रिजिड होने का मतलब दूसरों की दृष्टि में सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। दुनियादारी में, घर परिवार में सबका अपना स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ उनका अगर पूरा नहीं हो रहा तभी वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। अगर उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है और आप अपना करते रहिए ना, डिसिप्लिन में चलते रहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आपको नहीं बोलेगा कि बहुत रिजिड हो। वो समझ जाएंगे हाँ भाई ये तो डिसिप्लिन है, इनका तो यही तौर तरीका है, इस समय ये करते हैं, इस समय ये करते हैं, जो कुछ भी है आपका रूटीन, आपका लाइफस्टाइल उनको पता है। हाँ, ऑब्वियसली उनके काम में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती रहें, बस उसका ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं है। नहीं क्लियर है? नहीं, कई बार मतलब वो सही दिशा है नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कितना हद तक लिबरल होना है वो कई बार नहीं, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है वो नहीं समझ में आता कई बार। नहीं, लिबरल तो अपने प्रति होना है। हम अपने आप को ही कष्ट देते हैं, कुछ नहीं, दूसरों को कष्ट तो बाद में होता है।
हम अपने प्रति लिबरल हैं, आराम से जी रहे हैं। जो हमारे साथ रोज सुबह शाम उठ बैठ करते हैं उनको सबको पता है हमारा नेचर, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा उनको जितना थोड़ा बहुत आपको केयर करनी है वो तो करनी है, वो ऊपर ही व्यवहार है दुनिया का, तो करना ही होगा। लेकिन आपको पता है ये करने से आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आपके भीतर में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस जो है बदल रही है, आपका शरीर स्वस्थ रह रहा है, सब कुछ आपको पॉजिटिविटी फील होती है। तो ये छोटी सी नेगेटिविटी अगर आ भी जाए तो आप उसको लेकर डिस्टर्ब क्यों होते हैं? दूसरों को ख्याल रखना जरूरी होता है, वो कब तक है उनको पता है। आउट ऑफ द वे अगर कुछ वो कर रहे हैं तो उनको समझाना होगा कि हाँ भाई अभी आपको पता है मेरा ये टाइम है, इस वक्त मैं ये करता हूं, ठीक है, आई विल मीट आउट योर रिक्वायरमेंट एज एंड व्हेन पॉसिबल। खत्म हो जाती बातें। एनीवे वो आपका कॉमन सेंस आपको बताएगा कि किस वक्त क्या करना है कि नहीं करना है। भाई मेरे समझे तो यही इसको टैकल करने का तरीका है। हाँ भैया सही। प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम 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 सबको हरिओम, हरिओम हरिओम सबको हरिओम।